अगर आपको थोड़ा सा टेक्स्ट दिया चाहिए कि इसको आपने ट्रांसलेट करना है तो कर लोगे। अभी आप सबके माइंड में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि सर कैसे करना है, कौन सा टूल यूज करना है, कौन कौन सी चीजें हमने इसमें चेक करनी है और फिर कैसे हमने इससे कमाना है। इसके क्लाइंट्स नहीं मिलते, काम नहीं मिलता, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से रियल काम मिले। बट आपके ये सारे अंदाजे आज की इस वीडियो के बाद गलत साबित होने जा रहे हैं। बिकॉज आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली ये सीखने जा रहे हैं कि कैसे आपने ट्रांसलेशन का काम करना है। और फिर आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां से आपको ये काम मिलेगा, एंड देन कैसे आपने काम करके उनको सबमिट करवाना है और फिर पेमेंट आपको कैसे मिलेगी। पेमेंट का आपको भी बता देता हूँ कि पेमेंट आप अपने बैंक अकाउंट में भी ले सकते हैं, पेयोनियर अकाउंट का भी यूज कर सकते हैं, या इसके अलावा इसी पैसे जैस कैश में अगर आप कहेंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगी। अब खुश हैं आप लोग, बट ये एक प्रोफेशनल स्किल है तो इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ये चाहते हैं कि मेहनत किए बगैर पैसे आ जाए देन फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप कोई और वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आप सीरियस है काम करने के लिए तो चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम अली, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएं। तो चलिए आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशंस हमारे पास हो सकती हैं। या तो आपको इस तरह की डॉक्यूमेंट मिलेगी और इसको आपने ट्रांसलेट करना होगा, और या आपको ये डॉक्यूमेंट खुद से फाइंड करनी पड़ेगी। वो फाइंड आपने कैसे करनी है तो वो भी हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। पहले ही देखते हैं कि अगर आपको इस तरह की डॉक्यूमेंट मिले तो इसको आपने कैसे ट्रांसलेट करना है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल देखिए इंग्लिश में है और हमें टास्क मिला है कि हमने इसको उर्दू में करना है। अब इसके हमारे पास 3 वेज है। नंबर 1 हम चैटजीपीटी का यूज करें, नंबर 2 हम गूगल ट्रांसलेटर का यूज करें, और नंबर 3 हम डीपीएल का यूज करें। ये 3 हमारे पास ऐसे टूल्स होते हैं जिनसे हम किसी भी टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर सकते हैं और अच्छे तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप इन तीनों में से गूगल ट्रांसलेटर को निकाल दीजिए, बिकॉज गूगल ट्रांसलेटर बहुत सारी मिस्टेक्स करता है जिसकी वजह से जो आपका क्लाइंट होता है, जो प्लेटफॉर्म वाले हैं, वो नाराज होंगे एंड दोबारा फिर आपको काम नहीं मिलेगा। सो अब हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं, चैटजीपीटी का और डीपीएल का। इनको हम यहाँ पे वन बाय वन समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आएंगे चैटजीपीटी पे, एंड चैटजीपीटी पे आके आपने ये प्रॉम्प्ट देना है। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट आपको कहाँ से मिलेगा, जस्ट आपने गूगल पे आना है एंड यहाँ पे आपने सर्च करना है gulfamali.com, ये लिखे जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है और ये मेरी वेबसाइट आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर आप स्क्रॉलिंग करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे लास्ट पे देखिए प्रॉम्प्ट्स लिखा है, आपने प्रॉम्प्ट्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे देखें लिखा है डाउनलोड प्रॉम्प्ट पीडीएफ। इस पे आपने क्लिक करना है और ये पीडीएफ आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। इसमें जस्ट आपको ये प्रॉम्प्ट नहीं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टेक्निकल इंपॉर्टेंट प्रॉम्प्ट्स मिलेंगे जो आपकी ऑनलाइन जर्नी में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, और ये अभी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपने इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। एंड इस प्रॉम्प्ट के नीचे देखें आपने एंटर प्रेस करके यहाँ पे जो आपकी कंप्लीट स्क्रिप्ट होगी, जो आपको मिली होगी, वो आपने यहाँ पे पेस्ट करनी है। एंड पेस्ट करने के बाद जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है एंड हियर यू कैन सी दैट चैटजीपीटी यहाँ पे इसको ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर देगा। एंड हियर यू कैन सी दैट हमारी ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे ट्रांसलेट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इस कंप्लीट ट्रांसक्रिप्ट को हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है एंड कॉपी करने के बाद हमने गूगल डॉक्यूमेंट को ओपन करना है। कुछ दोस्त ये कह रहे थे कि उनको गूगल डॉक्यूमेंट को ओपन करना नहीं आता, तो जस्ट सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे देखिए जब भी आप अपनी जीमेल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे राइट साइड पे आपके सामने 9 डॉट्स होंगे। 9 डॉट्स पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे स्क्रॉलिंग करके नीचे आना है। यहाँ पे देखिए शीट्स के बिल्कुल साथ डॉक्स लिखा है और ये ब्लू डॉक्स का आइकन है, इस पे आपने क्लिक करना है एंड यहाँ से आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, तो ये गूगल डॉक्यूमेंट की न्यू डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब ये बिल्कुल बेसिक प्रोसेस है, अगर आपको पहले पता है तो प्लीज आप इसका माइंड मत कीजिएगा, बिकॉज हमारे कुछ बहन भाई बिल्कुल न्यू होते हैं तो उनको नहीं पता होता। एंड मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि हम सबको साथ लेके चलें। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको पेस्ट करना है। अब मुझे लगता है पाकिस्तान में सब लोगों को उर्दू तो आती होगी, ठीक है, ऐसा आज के दौर में कोई नहीं होगा जिसको उर्दू भी ना आती हो, सिवाय उन लोगों की जो कभी स्कूल ही ना गए हो। ठीक है, तो सबको उर्दू आती है। अब यहाँ पे देखें अगर आपको उर्दू आती है तो आपको इतना पता है कि ये उर्दू की जो अलाइनमेंट है ये लेफ्ट साइड को नहीं होती, सेंटर पे नहीं होती, ये राइट साइड पे होती है। तो सबसे पहले हमने इसको राइट साइड पे करना है। राइट साइड पे करने के लिए हम इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखें ये अलाइनमेंट का ऑप्शन है, इस पे हमने क्लिक करना है और यहाँ से ये राइट अलाइनमेंट हमने सिलेक्ट करनी है एंड ये यहाँ पे राइट साइड पे आ जाएगी। इसका साइज में थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप सबको यहाँ पे क्लियर नजर आए। तो अब ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन अगर आप पढ़ते हैं, बनाओ ऐप्स के साथ एआई, सच बात ये है कि सब कहते हैं, लेकिन जब आप खुद कोशिश करते हैं मिलता है ट्यूटोरियल कोई पेचीदा सा, सही तरह काम नहीं करता, ऐप और होता है। तो अब देखिए यहाँ पे उर्दू को इसने ट्रांसलेट किया लेकिन प्रॉपर वे में नहीं किया। मीन इंग्लिश टू उर्दू तो कर दिया है बट प्रॉपर वे में जैसे समझ आएगी। अब यहाँ पे देखिए मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या लिखा है, कॉन्टेक्स्ट की समझ आती है बट जो लाइन्स यहाँ पे लिखी हुई है देखिए, बनाओ ऐप्स के साथ एआई, सच बात ये है कि सब कहते हैं। अब यहाँ पे मुझे लगता है जो सही लाइन यहाँ पे है, एआई के साथ सच में ऐप्स बनाओ ये सब कहते हैं, ये आई थिंक यहाँ पे सही लाइन है। तो ये यहाँ पे ठीक नहीं बना, तो हम अगेन यहाँ पे चैटजीपीटी पे आएंगे एंड अब हमने इसी चैट के नीचे चैटजीपीटी को ये कहना है, योर ट्रांसलेशन इज नॉट प्रॉपर, आई डोंट अंडरस्टैंड दी
ट्रांसलेटेड लाइंस एंड वर्ड्स आर नॉट ऑन द राइट प्लेस। ये लिख के जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है एंड यहाँ पे आप देखिए चैट जीपीटी सोचेगा, अभी भी यहाँ पे देखें सोच रहा है, थिंक कर रहा है एंड अब ये अपने डीप थिंक मोड में चला गया एंड here you go। यहाँ पे देखिए 1 मिनट और 56 सेकंड यहाँ पे इसने थिंक किया है, सोचा है और अब यहाँ पे इसने जनरेट करना स्टार्ट किया है। और अब देखिए चैट जीपीटी ने कहा ठीक है समझ गया, अब मैं बिल्कुल सीधा जुमला बजुमला नया तर्जुमा दे रहा हूँ ताकि लफ्ज भी सही जगह पर हो और सेंस भी क्लियर हो। एंड here you can see that यहाँ पे हमारी कंप्लीट ट्रांसक्रिप्ट इसने अगेन ट्रांसलेट कर दिया। अब इसको अगर हम यहाँ पे रीड करते हैं तो हमें बहुत सारी क्लैरिटी यहाँ पे होती है। देखिए सच बात यह है कि हर कोई कहता है बनाओ एप्स एआई के साथ, करते हैं ट्राई, लेकिन जब आप खुद करते हैं ट्यूटोरियल फॉलो तो आप कोई उलझा हुआ सही काम नहीं करती, एप्स और होती हैं फ्रस्ट्रेटिंग। और तो कुछ यहाँ पे अभी भी कंडीशंस हैं। तो चैट जीपीटी की यहाँ पे आपको पता चल गया है कि इतनी ही यहाँ पे कैपेसिटी है। यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे एंड कॉपी करने के बाद अगेन हम गूगल डॉक्यूमेंट में आएंगे और यहाँ पे हम इसकी जगह पे इसको अगेन पेस्ट कर देंगे। अब आपको पता चला है कि हर कोई आपको ट्रांसलेशन वर्क कहता है, बट यहाँ पे इतना इजी नहीं है ट्रांसलेशन वर्क करना, थोड़ा सा उसमें आपकी मेहनत लगती है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। उर्दू हर किसी को आती है तो आप इसको समझ के यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। देखिए सच बात यह है कि हर कोई कहता है बनाओ एप्स के साथ एआई, तो अब ये लाइन को उल्टा लिखा है, आपने इसको करेक्ट कैसे करना है। सच बात यह है कि हर कोई कहता है एआई के साथ एप्स बनाओ, इसने लिखा है बनाओ एप्स के साथ एआई, आपने लिखना है एआई के साथ एप्स बनाओ, क्योंकि आपको पता है कि ये करेक्ट सेंटेंस है। उर्दू आप बोलते हैं ना, हमारी कौमी जुबान नेशनल लैंग्वेज उर्दू है तो हम उसको लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है करते हैं ट्राई, लेकिन जब आप खुद करते हैं, तो इसकी करेक्ट लाइन ये होगी कि जब आप खुद ट्राई करते हैं। तो सीधी सी बात हमने करनी है ना, यहाँ पे देखिए उल्टा लिखा हुआ है करते हैं ट्राई लेकिन जब आप खुद करते हैं, तो बात वही है। तो आप इसको सीधा लिखते हैं कि जब आप खुद ट्राई करते हैं, एक मुश्किल ट्यूटोरियल को आप फॉलो करते हैं लेकिन एप्स नहीं बनती और आप बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो ये यहाँ पे सिंपल चीजें हैं जिनको आपने खुद ब खुद ठीक कर लेना है। अब ये मैं आपको सबसे डिफिकल्ट टेक्निकल और टेक की ट्रांसक्रिप्ट को ट्रांसलेट करना सिखा रहा हूँ, ताकि अगर आप इस डिफिकल्ट निश पे भी काम करें तो फिर भी आपको कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा अगर आप फूड पे काम करते हैं, हेल्थ पे करते हैं, बिजनेस पे, फाइनेंस पे, या इसके अलावा फैशन ब्यूटी पे, तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। इतना ज्यादा लाइनों को उल्टा चैट जीपीटी नहीं करेगा उनमें। तो वो भी आपको दिखाता हूँ, बट पहले यहाँ पे इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए नेक्स्ट लाइन हमारे पास है, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप पाथ, एक वाजिया को आइडिया जिससे आप अपनी में बदल सकते हैं वर्किंग गैप एक हकीकी। तो इसको मैं आपको सीधा बता देता हूँ, यहाँ पे मुझे समझ आ गई है, आप भी उर्दू पढ़ते हैं आपको समझ आ गई होगी। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने आइडिया को एक वर्किंग गैप में चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ये यहाँ पे सिंपल सा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि जो आप कीबोर्ड यूज करते हैं वो तो इंग्लिश कीबोर्ड है, तो आप उसे उर्दू कैसे लिखेंगे। जो लोग तो यहाँ पे मोबाइल यूज करते हैं उनके लिए आसानी है कि अगर आप मोबाइल पे काम करेंगे तो वहां पे आपको उर्दू कीबोर्ड मिल जाता है, बट अगर आपके पास कंप्यूटर है या लैपटॉप है तो वहां पे आपके पास इंग्लिश कीबोर्ड होता है। तो अगर आप वहां पे राइटिंग करते हैं तो इंग्लिश में लिखा जाता है, इंग्लिश की एबीसी वहां पे लिखी जाती है, उर्दू नहीं लिखते। तो उर्दू आपने कैसे लिखनी है, देखिए आपने गूगल पे आना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है गूगल इनपुट टूल्स। गूगल इनपुट टूल्स लिखे जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है एंड जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे टॉप पे आपके सामने गूगल इनपुट टूल्स की वेबसाइट शो हो जाएगी। जस्ट आपने 1 क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे आपने ट्राई इट आउट पे क्लिक करना है और ये बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इनपुट लैंग्वेज हमारे पास इंग्लिश सेलेक्ट की है, यहाँ से हमने उर्दू कर लेनी है। ये देखिए ये उर्दू का यहाँ पे ऑप्शन है, ये हमने सेलेक्ट कर लेनी है। अब जो भी आप अपने इंग्लिश कीबोर्ड पे यहाँ पे लिखेंगे तो वो उर्दू में ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, ये हम लिखते हैं। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा या दिखाऊंगा लिखा था तो हम दिखाऊंगा लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है, तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने आइडिया को एक वर्किंग ऐप में बदल सकते हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ से आप इसको कॉपी करेंगे एंड कॉपी करने के बाद जो आपकी जगह यहाँ पे लिखी होगी, ये देखिए ये हमारा सेंटेंस है जिसको हमने चेंज किया है क्योंकि यहाँ पे ये ठीक नहीं लिखा। तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे और रिमूव करने के बाद जो हमारा करेक्ट सेंटेंस है इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारी करेक्ट लाइन लिखी जा चुकी है। इसी तरह आपने ऊपर करना है। सच बात यह है कि हर कोई कहता है बनाओ ऐप से एआई के साथ। अब आप यहाँ पे इसको रिमूव कीजिए। सच बात यह है कि हर कोई कहता है, यहाँ पे हमने लिखना है एआई के साथ एप्स बनाओ। तो हम क्या करेंगे, डीपेल पे आएंगे, गूगल इनपुट टूल्स पे आएंगे एंड यहाँ पे हम लिखेंगे एआई के साथ एप्स बनाओ। अब देखिए लाइन हमने लिख ली है, इसको हम अगेन यहाँ से कॉपी करेंगे एंड कॉपी करने के बाद गूगल डॉक्यूमेंट में आएंगे एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा करेक्ट यहाँ पे बनता जा रहा है। ठीक है, तो जहां जहां पे आपको मिस्टेक लगती है उसको आपने गूगल इनपुट टूल से ठीक करते जाना है। अब ये थोड़ा सा आपको टाइम टेकिंग लगेगा, मुश्किल लगेगा, लेकिन ये तो आपको करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप रियल काम करना चाहते हैं, बाकी में कमाना चाहते हैं और एक अच्छा कमाना चाहते हैं जिससे आपका घर बार खुशहाल चले, आपकी फैमिली अच्छी हो, आप एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजारें, तो इतनी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब ये उर्दू में है ना, तो ये हम सब के लिए बहुत आसान होगा। तकरीबन आपका आधा घंटा या 1 घंटा यहाँ पे लगेगा
और आप इस कंप्लीट ट्रांसक्रिप्ट को यहाँ पे ठीक कर लेंगे। ठीक है, काफी ज्यादा काम आपके लिए ChatGPT ने कर दिया है, तो बाकी जो रहता है, जो मिस्टेक्स है, उनको आपने यहाँ पे खुद से ठीक कर लेना है। और जब आप इनको यहाँ पे ठीक कर लो तो यहाँ पे देखें फाइल लिखा है, इसको आपने यहाँ पे नेम देना है। सबसे पहले ये अनटाइटल डॉक्यूमेंट से जो भी आपकी ट्रांसक्रिप्ट है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको नेम देता हूँ टेक बॉय ट्रांसक्रिप्ट। यहाँ पे देखिए नीचे फाइल लिखा है, हमने फाइल पे क्लिक करना है, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है और MS वर्ड फाइल में हमने डाउनलोड करके अपने क्लाइंट को सेंड कर देना है। अब ये हमारे पास होगी फर्स्ट कंडीशन। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपको इंग्लिश, ये हमने उर्दू वालों के लिए किया है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपको इंग्लिश आती है, तो आप उर्दू ट्रांसक्रिप्ट को इंग्लिश में कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपके पास उर्दू ट्रांसक्रिप्ट होगी, और अगर आप उसको इंग्लिश में करेंगे तो उसमें ChatGPT भी आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, बिकॉज ChatGPT की इंग्लिश ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू उर्दू, तो उसमें ChatGPT आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। बट फिर भी आपने उसको एक दफा रीड करना है, जहां पे आपको मिस्टेक लगे उसको आपने ठीक कर लेना है। इसके अलावा सेकंड कंडीशन हमारे पास ये हो सकती है कि अगर आपको ट्रांसक्रिप्ट ऐसी ना मिले, क्लाइंट आपको एक लिंक दे सकता है अपनी वीडियो का कि ये मेरी वीडियो का लिंक है, इसकी ट्रांसक्रिप्शन आप खुद से ले लो, तो आपने फिर क्या करना है, उस लिंक को आपने ओपन करना है और ये इस तरह से कोई भी वीडियो आपके सामने ओपन हो जाएगी जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे। बट याद रहे कि जिस क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हैं वो उसी क्लाइंट की वीडियो हो, वो उस वीडियो का ओनर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी और की वीडियो को आपसे ट्रांसक्रिप्ट करवाए, ऐसे आपने बिल्कुल नहीं करना, बिकॉज कॉपीराइट का इशू आ सकता है, यूट्यूब क्लेम कर सकता है, या इसके अलावा जिसकी आप वीडियो को ट्रांसक्रिप्ट कर रहे हैं वो बंदा आप पे कॉपीराइट क्लेम कर सकता है। सो दैट्स व्हाई आपने हमेशा क्लाइंट की वीडियो का ही ट्रांसक्रिप्ट करना है, रैंडमली आपने किसी की वीडियो को नहीं उठाना। अब यहाँ पे देखिए ट्रांसक्रिप्ट आपने कैसे लेनी है, ये इस तरह से आपके सामने वीडियो होगी। अगर आप स्क्रॉलिंग करके नीचे आएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे देखिए शो ट्रांसक्रिप्ट का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे जिस भी लैंग्वेज में वीडियो होगी उस तरह की ट्रांसक्रिप्ट आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगी। देखिए यहाँ पे हमारी ये वीडियो इंग्लिश में है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्ट हमारे पास शो हो चुकी है। तो यहाँ पे देखें ये 3 डॉट्स हैं, इन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे टॉगल ट्रांसक्रिप्ट लिखा है, इस पे आपने क्लिक करना है, तो ये टॉगल्स यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, तो ये ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे टॉगल हो जाएगी और ये टाइम स्टैम्प यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब आपने इस कंप्लीट को यहाँ से कॉपी कर लेना है एंड कॉपी करने के बाद उसी तरह आपने इसको गूगल डॉक्यूमेंट में लाके रख लेना है। फिर आपने जैसे भी इसको ट्रांसलेट करना है तो वो आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे गूगल डॉक्यूमेंट में आते हैं एंड यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट में इसको ले आते हैं एंड हियर यू गो, यहाँ पे देखिए ये हमारी आ चुकी है। ठीक है, सो ये दोनों कंडीशन में आपके पास इस तरह से ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगी। अब ये देखिए हमने यहाँ पे इंग्लिश टू उर्दू किया है, उर्दू टू इंग्लिश किया है। अब इसके अलावा अगर आपको कोई और लैंग्वेज आती है, फॉर एग्जाम्पल अरेबिक है, हिंदी है, फ्रेंच है, स्पेनिश है या बंगाली है, कोई भी आपको लैंग्वेज आती है उसमें भी आप काम कर सकते हैं। उसके आपको स्पेसिफिक क्लाइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे। सो अब काम आपने सीख लिया है, आपको पता चल गया कि जो रियल ट्रांसलेशन का काम होता है उसमें भी थोड़ी सी मेहनत होती है। ऐसी बात नहीं है कि वहां से उठाओ गूगल ट्रांसलेटर में लेके जाओ, वहां से ट्रांसलेट करो, ये करो वो करो, सेंड कर दो, इतना आसान कुछ भी नहीं होता। तो हम यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब चल के सीखते हैं कि कैसे आपने इससे कमाना है। देखिए इससे कमाने के आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म से मौजूद हैं, जहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आप चाहेंगे वहां पे रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन उनके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा रश होता है, तो काफी कम चांसेस है कि वो आपको हायर करें। चांसेस आपके कब भरेंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जब आप काम करेंगे आपके पास क्लाइंट्स का फीडबैक आएगा, आपके पास एक्सपीरियंस आएगा, आपने काम किया होगा क्लाइंट्स का, क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स आपके पास मौजूद होंगे, आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग होगा, तो फिर आप किसी भी वेबसाइट पे गो ट्रांसक्रिप्ट या किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके अप्लाई करेंगे तो वो फौरन आपको हायर कर लेंगे। बट इससे पहले आपको काम खुद से करना पड़ेगा। वो काम आपने कैसे करना है, सिंपली आपने यूट्यूब को ओपन करना है और यूट्यूब को ओपन करने के बाद यहाँ पे देखें जितने भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद होते हैं, जितने भी लोग हैं जो उर्दू में काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनकी वीडियो इंग्लिश में भी आए, ताकि जो इंग्लिश की ऑडियंस है वो भी उनको देखे। और आपको पता है कि इंग्लिश का जो RPM है रेवेन्यू पर मिली वो उर्दू से बहुत ज्यादा है, और रेवेन्यू से भर के उनकी ऑडियंस इंक्रीज होती है ना, उनके व्यूवर्स इंक्रीज होते हैं, उनको देखने वाले लोग बढ़ते हैं। और यही एक क्रिएटर के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि उसकी आवाज को जितने ज्यादा लोग सुने उतना उसके लिए अच्छा होता है। और बिल्कुल इसी तरह जो लोग चाइनीज में वीडियोस अपलोड करते हैं, इंग्लिश में करते हैं या इसके अलावा किसी भी और लैंग्वेज में करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस और ज्यादा बढ़े, एशिया के लोग भी हमें देखें, पाकिस्तान इंडिया के लोग भी हमें देखें, तो वो अपनी ट्रांसक्रिप्ट को उर्दू में करवाते हैं, फिर उनको सबटाइटल्स में ऐड कर देते हैं। तो फिर वीडियो चलती जाती है और नीचे उसके सबटाइटल्स शो होते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में वीडियो है तो उसके उर्दू में सबटाइटल्स शो हो रहे हैं, इसी तरह उर्दू में वीडियो है तो नीचे इंग्लिश में सबटाइटल्स चल रहे हैं। तो वो उन सबटाइटल्स को पढ़ के समझ लेता है कि बंदा क्या कह रहा है। आपको याद है कि अर्तुगरुल ड्रामा जब आया था पाकिस्तान तो वो टर्किश लैंग्वेज में था, तो हमारे लोगों ने जब उसको देखा तो सबटाइटल्स नीचे उर्दू में या इंग्लिश में चला दिए। ये डबिंग होने से पहले की बात है। डबिंग होने से पहले लोगों ने तकरीबन काफी लोगों ने कंप्लीट ड्रामा देख लिया था, जिनमें से एक मैं खुद भी हूँ। तो जस्ट सबटाइटल्स को नीचे पढ़ के वो ऊपर क्या बोल रहा है उससे कोई सरोकार नहीं, नीचे सबटाइटल्स क्या चल रहे हैं उनको पढ़ के अंदाजा हो जाता है कि वो क्या बोल रहा है। एंड बिल्कुल इसी तरह हर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का, हर यूट्यूबर का, हर न्यूज एंकर का, जिसका कोई भी चैनल है, कोई भी अकाउंट है और ये पूरी दुनिया की
की बात हो रही है, सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या सऊदी अरेबिया या अमेरिका की बात नहीं हो रही, जितनी भी दुनिया है हर जगह पे बैठ के लोग वीडियोस बना रहे हैं और हर किसी को यह कि मेरी ऑडियंस इंक्रीज हो। तो हर किसी को ये ट्रांसक्रिप्ट ट्रांसलेशन की और सबटाइटल ट्रांसलेशन की सर्विस चाहिए होती है। एंड ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, आज से साल बाद 6 महीनों बाद इसका ट्रेंड कितना ज्यादा बढ़ेगा ये आप खुद देख लीजिएगा। और फिर आप इसी वीडियो के नीचे मुझे आके बताएंगे कि सर इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, हमें इसके क्लाइंट्स नहीं मिलते। तो आज इसका बेस्ट टाइम है। अगर आपने आज इसमें अपना काम स्टार्ट कर दिया, क्लाइंट्स टेस्टिमोनियल्स आपके पास आ गए, तो फिर आपके पास कभी भी क्लाइंट्स खत्म नहीं होंगे। एक दो क्लाइंट्स भी अगर आपके पास जुड़ जाते हैं और आप उनसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप इस काम से कितना कमा सकते हैं। आप किसी भी यूट्यूबर से कॉन्टेक्ट कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास चैनल होता है और यहाँ पे अगर आप मोर पे क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं तो ये यहाँ पे ईमेल का ऑप्शन होता है। ठीक है, मोर इन्फो में व्यू ईमेल एड्रेस लिखा है, इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने कैप्चा फिल करना है एंड देन आपने सबमिट पे क्लिक करना है एंड हियर यू गो, यहाँ पे ईमेल शो हो जाएगी। ठीक है, फिर आपने एक प्रोफेशनल प्रपोजल यहाँ पे बना के उनको सेंड करना है। प्रपोजल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आपने किस तरह का सेंड करना है। ये देखिए आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे एक प्रोफेशनल प्रपोजल शो हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह से आपने प्रोफेशनली एक प्रपोजल राइट करके सेंड करना है और प्रॉपर्ली आपने अपने सर्विसेज के बारे में वहां पे मेंशन करना है। एंड यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो अभी तक लोग ये नहीं समझे, तो आप काइंडली इसको समझ लीजिए कि आपने अपने सर्विसेज को सेल नहीं करना, आपने क्लाइंट्स के गोल्स को सेल करना है। क्लाइंट्स को आपने ये रियलाइज करवाना है कि आप उनके गोल्स को अचीव करने में उनकी हेल्प करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस सर्विस से उनका क्या गोल हो सकता है, उनका गोल ये हो सकता है कि उनको ऑडियंस चाहिए। अगर वो इंग्लिश में वीडियो बना रहे हैं तो उसको उर्दू की ऑडियंस चाहिए, अगर वो उर्दू में बना रहे हैं तो उसको इंग्लिश की ऑडियंस चाहिए। तो आपने उनको ये बताना है कि आप उनकी हेल्प कर सकते हो ये उनका गोल अचीव करने में। इससे उनको क्या क्या फायदे होंगे ये भी आपने मेंशन कर देने। सो इस तरह से अगर आप प्रॉपर्ली काम करते हैं तो फिर आपको कमाने से और कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता इंशाल्लाह। तो काम आपने सीख लिया, करना कैसे ये भी आपको पता चल गया। अब पीछे क्या रह गया, पीछे रह गई आपकी इंप्लीमेंटेशन। कल नहीं आज बल्कि अभी जाके उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कीजिए। और किसी भी चीज की अगर आपको समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में आइए, अपना क्वेश्चन कीजिए। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिस्पॉन्ड एवरी कमेंट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।